साबू, बरसात का मौसम आ गया है। तू एक छतरी खरीद ले। मैंने छतरी खरीद ली है। यह देखो, पैराशूट में तारे फिट करके बीच में एक बिजली का खंभा लगा दिया है। वाह! मैं तो समझता था कि तू शरीर से ही लंबा चौड़ा है, अकल कम है, परंतु अब तो तुझ में भी अकल भी आती जा रही है। उधर शहर का एक बाग में बचाओ बचाओ, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है। बाढ़ का पानी बराबर बढ़ रहा है। अगर उन्हें निकाला न गया तो शीघ्र ही सैकड़ों लोग डूबकर मर जाएंगे, बेचारे। उफ! बचाओ बचाओ, क्या करें? हमारे पास नाव भी नहीं है। क्या मदद लेने दूसरे शहर जाएं? जब तक हम मदद लेकर दूसरे शहर से लौटेंगे तब तक बाढ़ का पानी उन सबको बहाकर ले जाएगा। तो फिर क्या करें? यहाँ पास ही चाचा चौधरी रहता है, चलो उसके पास चलें, वही कुछ करेगा। चाचा जी, शहर का दक्षिणी भाग बाढ़ में डूब गया है। अगर शीघ्र ही मदद न पहुंचाई गई तो सब मर जाएंगे। चलो मैं चलकर देखता हूँ। जैसे ही चाचा जी वहाँ पहुँचते हैं, फिक्र मत करो, मेरे पास नाव नहीं, जहाज है, साबु कूद जाओ पानी में। जय बजरंग बली। आप सब लोग जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सब आ गए? कोई रह तो नहीं गया? नहीं, सब आ गए। अब तुम चलो। चाचा जी, ज़्यादा बोझ से साबु डूब तो नहीं जाएगा? अरे, वह तो इतने आदमी और लाद कर ला सकता है। वाह! देखा, मेरा जहाज तुम्हारे सारे आदमी किनारे पर सुरक्षित ले आया। धन्यवाद। चाय तैयार है। ठहरो, पहले मैं टूथपेस्ट कर लूँ। अरे, यहाँ तो टूथपेस्ट ट्यूब भी कहाँ गई? पेस्ट खत्म हो गया होगा, ट्यूब किसी ने फेंक दी होगी। पर कल ही मैं नई लाया था, किसी नौकर ने ही चुराई है। सारे नौकर? मेरी टूथपेस्ट किसने चुराई है? नहीं मालिक, हमने नहीं चुराई। बाजार से नई लेकर आता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेठ ट्यूब को वहीं पर रख देता है। अगले दिन, अरे, आज फिर ट्यूब गायब। इस तरह रोज ही ट्यूब गायब होती रही। बाप रे, क्या करूं? चाचा चौधरी के पास जाओ, वही कुछ हल निकालेंगे। ठीक है। चाचा चौधरी के घर पर जब सेठ सारी बात चाचा चौधरी को बताता है, समस्या जटिल है, तुम्हारे घर चलता हूँ। और चाचा चौधरी सेठ के साथ उसके घर चल पड़ता है। सेठ के घर। मैं अपनी ट्यूब यहीं रखता हूँ, आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। तभी थू थू, चोर पकड़ा गया। उसकी तलाशी लेने पर यह देखो, मेरी ट्यूब इसकी धोती में थी। मैं कबूल करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि ट्यूब इसी नौकर ने चुराई है? मैंने टूथपेस्ट की बनाए शेविंग क्रीम की ट्यूब रख दी थी। अनपढ़ नौकर धोखा खा गया। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा जी, आज दिवाली है, आप पटाखे चलाएं। वाह, इतने सारे पटाखे! दूर हट जाओ, यह बम चलने लगा है। बड़ाम! वाह, मज़ा आ गया। क्या धमाके की आवाज़ है। खोटू और छोटू दो बदमाश। खोटू, आज दीपावली है, लोगों के पास खूब पैसा होगा, क्यों ना किसी आतिशबाजी वाले को लूट सकें। रुपए भी आएंगे और चलाने के लिए पटाखे भी मिलेंगे। वाह, क्या आइडिया है। चौकीलाल पटाखे वाले की दुकान पर चलते हैं, वहाँ बड़ा अमीर है, उसकी आतिशबाजी भी बहुत कीमती हैं। ठीक है, उधर ही चलो। वारा चौकीलाल, मैं उसकी रुपयों से भरी संदूकची संभालूंगा, तुम पटाखे इकट्ठे करना। मैंने संदूकची उठा ली, तुम पटाखे कार में रखो। छोटू। देखते ही देखते दोनों ठग कार में भाग खड़े हुए। पकड़ो पकड़ो, मुझे लूट गए। चिल्लाना बेकार है, भागकर कोई कार को पकड़ नहीं सकता। दूसरे उनके पास पिस्तौल है। अब तो सब्र से काम लो।
चाचा चौधरी रॉकेट चला रहे हैं। दीपू पीछे हट जाओ, रॉकेट चलने वाला है। रॉकेट आसमान की ओर उड़ा और फिर नीचे। जलता हुआ रॉकेट कार में रखी आतिशबाजी पर आ गिरा। लूटे हुए पटाखे छूटने लगते हैं। कार एक खंबे से जा टकराती है। पकड़ो इन बदमाशों को। चौकीलाल, यह तुम्हारी दुकान से एक दिन मुरली ने अपना कबाड़ खाना खोला तो क्यों ना इस पुराने संदूक को बेच दें। यह सदियों पुराना है और किसी काम का भी नहीं, पर इसको खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी की पत्नी। उससे बेवकूफ़ बनाना काफ़ी आसान है। चाची, संदूक खरीदोगी? कितने का? 1000 का। ये तो बहुत महंगा है। यह जादुई संदूक है, जो रखोगी सोना बना देगा। सच? यह लो 1000 रुपये। लो भगवान, मैं वह कबाड़ी संदूक बेच आया हूँ। चाचा चौधरी के घर लौटने पर 1000 में यह खरीदा है। टूटा फूटा संदूक 1000 में? मुरली कहता है इसमें जो रखोगे सोना बन जाएगा। तुम ठगी गई। अगर यह संदूक सोना बनाता तो मुरली खुद ना लखपति बन जाता। फेंको इसे बाहर। अरे, यह पुराना संदूक मिल गया मुझे, जिसकी तलाश थी मिल गया। मैं इसके 1 लाख दे सकता हूँ। आपकी तारीफ। एक इतिहासकार हूँ। नेशनल म्यूजियम के लिए ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदता हूँ। यह संदूक शहंशाह अकबर के महल का है। यह लो 1 लाख रुपए। वाह भगवान, चलो इसी खुशी में तुम्हें साड़ी दिलाऊं। सचमुच तुम्हारा संदूक सोना बनाता है मुरली। मर गई। जब मुरली को सारी बात का पता चलता है तो अपनी किस्मत को कोसता है। शिकारी लकड़बग्गा सिंह चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, आप भी कैसी जगह रहते हैं जहाँ कोई जंगल ही नहीं? यहाँ जंगल है। कहाँ? मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ आप वायदा करें कि किसी जानवर को नहीं मारेंगे। मैं वचन देता हूँ। तो आओ मेरे साथ। साबू, तुम भी चलो, ताज़ी हवा खा लेना। यह रहा जंगल। वाह, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। वह रहा एक जंगली भैंसा। लकड़बग्गा, तुमने तो किसी जानवर को न मारने का वचन दिया था। कैसा वचन? कौन सा वचन? मुझे कुछ याद नहीं। धाएं। अरे कमबख्त, निशाना चूक गया। भैंसा गुस्से से शिकारी की तरफ पलटा। अरे बंदूक में गोली खत्म। कारतूस भरने का समय भी नहीं है। चाचा जी बचाओ। मिस्टर लकड़बग्गा, कहाँ वचन याद आया या नहीं? आ गया, अच्छी तरह से आ गया, लेकिन पहले इस भैंसे से मेरी जान बचाओ। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी खोलता है। चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल। पकड़ लिया। अरे साबू, जरा आना मदद को। यह तो मुझे ही खींचे लिए जा रहा है। आया चाचा जी। जरा मैं भी तो देखूं भाई, तुझ में कितना दम है। रुक गया भैंसा। भैंसा रुक गया। बाप रे, इसे रोकना कितना मुश्किल था। चलो, जान बची लाख हो पाए। पर वह कमबख्त लकड़बग्गा सिंह कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अगर वह भैंसा चला गया तो मैं नीचे उतर आऊँ।